क्वेश्चन नंबर 13 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट कैन बी इंसर्टेड एग्जैक्टली इन द स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3/2 सेंटीमीटर इज। मतलब मुझे ऐसे क्यूब का वॉल्यूम बताना है जो एग्जैक्टली इंसर्टेड है इन द स्फीयर, मतलब मैं एग्जैक्टली फिक्स करके रख सकता हूं एक स्फीयर में जिसका रेडियस इतना आ रहा है। देखो मतलब ये सवाल कह रहा है कि क्या सवाल कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भैया एक मेरे पास स्फीयर है, मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है। बात समझ गए क्या? ऐसा स्फीयर है। अच्छा ठीक है, इसमें हम एक क्यूब रख देंगे और क्यूब वो फिक्स रख देंगे। फिक्स क्यूब क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती हैं। बात समझ गए ना? क्यूब कुछ इस तरह का होता है, मतलब ऐसा, लगभग ऐसा, लेकिन ये ऐसे फिक्स रखा है। ये मतलब मैंने क्यूब इसके अंदर कुछ इस तरह का फिक्स रख दिया, ऐसे फिक्स रख दिया कि ये पूरा स्फीयर के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, पूरा स्फीयर के अंदर आ रहा है। अच्छा ठीक है, और इसकी रेडियस है, रेडियस यहां से यहां तक जो स्फीयर की एक रेडियस बोली जाएगी, है ना, रेडियस बोली जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो वो कितना है भैया? वो है 3√3/2। बात समझते रहे ना? अच्छा, हमको क्या निकालना है? इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब का वॉल्यूम मैं तब निकाल पाऊंगा जब मैं इसका साइड निकाल पाऊंगा, है ना। तो क्यूब की साइड निकालने के लिए मैं पूरा इसका पहले निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? क्यूब का डायगोनल। और क्यूब का जो स्पेस डायगोनल होता है, रेडियस का तो दुगनी होगा, है ना भाई। यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक फिर रेडियस, तो ये दोनों 2r मिला के इस क्यूब का क्या वो नहीं आ जाएगा, डायगोनल। अगर मैं इसके रेडियस का दुगना कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 2 × 3√3/2, है ना भाई। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 3√3, 3√3। ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर। दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। अच्छा, अब क्यूब का डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है बेटा। एक तो होता है फेस क्यूब। फेस क्यूब तो आप जानते ही हैं, वो सिंपल, अगर मैं ऐसे करके ये इसका फेस का डायगोनल निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा? ए और ए, तो 2a², है ना। क्या निकलेगा भैया? a², और ये 2 अंदर रहेगा तो a√2। क्या निकलेगा? a√2, √2a, मतलब √2a। ठीक है, लेकिन इसका स्पेस डायगोनल जो निकालते हैं हम, किसी क्यूब का स्पेस डायगोनल जो निकालते हैं, वो निकलता है, डायगोनल निकलता है √3 इंटू में साइड। बात समझ गए क्या? √3a, वो √2a होता है फेस डायगोनल। ये स्पेस डायगोनल है इसके, मतलब एक कोने से इधर वाला कोना। बात समझ गए ना? अच्छा, तो डायगोनल तो मैंने निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई? 3√3, और इज इक्वल टू √3 इंटू साइड होता है, ये मैं जानता हूं। तो यहां से मैं इसकी ए निकालूंगा। ए मतलब साइड होगी इस क्यूब की, ऐसे लिख लो साइड। तो साइड निकालने के लिए √3 इधर आएगा तो इसमें डिवाइड कर देगा। बात समझ गए क्या? तो ये निकलेगी साइड। √3 से √3 कैंसिल, तो इसकी जो साइड आई, साइड ऑफ क्यूब आ गई 3 सेंटीमीटर। समझ गए ना? साइड आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम होता भैया साइड का क्यूब, तो साइड है 3, 3 का क्यूब, तो कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला 27 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्यूब में दिए होंगे ऑप्शन, तो ये 27 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A river 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर्स दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। एक मिनट में कितना वॉल्यूम पानी का वो रन करेगा। अच्छा ठीक है, मतलब ये कह रहा है भैया एक रिवर है, एक रिवर है 2 मीटर डीप है। अगर रिवर कोई 2 मीटर डीप है इस तरह से, और इसकी जो चौड़ाई है वो 45 मीटर है, और 2 मीटर डीप है इस तरह से। बात समझ गएगा? और ये ऐसे नदी बह रही है ना भाई, ऐसे नदी बह रही है, इसी तरह से कुछ है। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा है,
रिवर का, और ये वाला ऊपर का हिस्सा है रिवर का। ये ऐसे बह रही है, ठीक है, ये ऐसे रिवर बह रही है। ये ऊपर का हिस्सा मैंने बना दिया, ऐसे बह रही है, ठीक है। इसकी गहराई, गहराई इसकी क्या है, ये 45 मीटर क्या है बेटा, 45 मीटर वाइड है, 45 मीटर वाइड चौड़ी है, ठीक है। 2 मीटर डीप है, 2 मीटर मैंने इसको गहरा बना दिया, 45 मीटर चौड़ा बना दिया। अब इसकी बह रही है, तो ये देखिए आप, वॉल्यूम हमें निकालना पड़ता है। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम बेसिकली यही तो होता है ना, एरिया, एरिया इनटू में हाइट या लेंथ या हाइट जो भी कह लें। तो इसका जो फेस एरिया यही तो आएगा ना, गहराई ऐसे करके मैं निकालूंगा तो क्या आएगा भैया, 45 दूनी 90, है ना। तो इसका एरिया आने वाला है 90। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है, तो मुझे निकालना है मिनट में, 1 मिनट में। तो ये देखिए ना कि अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो मैं मिनट में निकालता हूं, मीटर पर सेकंड की बात करते हैं हम, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो यहाँ पे 3 इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है भाई, ये तो बन गया मीटर। अच्छा, अब घंटा है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ लिख दूंगा 60 मिनट, ये कर दूंगा, तो 0 से 0 काट दूंगा, 300/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से 100 काट दिए 50, मतलब ये आ गया 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर पर मिनट आ गया ना। तो इस 50 का मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूं, यानी इसका एरिया, एरिया इनटू में, एरिया इनटू में इसका जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो, ये इसका वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। एरिया वॉल्यूम बराबर होगा एरिया इंटू रेट ऑफ फ्लो। तो भाई एरिया तो इसका है 45 इंटू 2, और रेट ऑफ फ्लो ये रहा 1 मिनट में, 50 मीटर 1 मिनट में। 45 दूनी 90, और 90 का जब 50 में 5 50 में गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 4500, ये आ जाएगा आपका 4500 मीटर क्यूब, 4500 मीटर क्यूब, नॉट स्क्वायर, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2। अच्छा, 2 सर्कुलर सिलेंडर हैं, उनका वॉल्यूम बराबर है, लेकिन उसकी हाइट का रेशियो 1:2 है, एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो उनके रेडियो मतलब इनके रेडियस का रेशियो हमको बताना है। बात समझ गए क्या। देखो सवाल यह है, सवाल यह है, 2 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर इज इक्वल वॉल्यूम, है ना। हमारे पास मान लीजिए इस तरह से ऐसे करके दो, एक रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस मान लो r है, ये इसकी h है। बात समझ गए क्या, ठीक है। दूसरा ऐसे करके, मान लो कोई भी हो, कैसा भी हो, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है। अच्छा, अब इसका जो वॉल्यूम है वो बराबर है, वॉल्यूम बराबर है दोनों का, v1 बराबर v2, या दोनों का वॉल्यूम बराबर, ठीक है। इनकी हाइट में रेशियो दे रखा है 1:2। मान लीजिए ये h1 है, h, तो h2 इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 1:2 है, तो इसकी 1 होगी तो इसकी 2 होगी, तो 2h, ये इसका रेशियो हो गया। बात समझ गए ना, इससे दुगनी है, अगर ये 4 है, मान लो h है तो ये 2h है, मैं रेशियो के हिसाब से बात कर रहा हूं। फिर हमें इसके रेडियस का रेशियो बताना है, तो फिर एक काम करते हैं, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम है इन दोनों का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा πr1² h1, इसका वॉल्यूम होगा πr2² h2। बात समझ गए क्या, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो भैया r1² h1 तो h है बराबर, ये r2² h2 की जगह क्या लगाएंगे हम, 2h, इंटू में 2h। बात समझ गए, ठीक है। अच्छा देखो, r2 इधर लेके आएंगे, r1², r2² इधर लेके आएंगे अपॉन में r2² बराबर, इधर 2h है, और इधर जब लेके जाऊंगा तो h भाग लगा देगा। बात समझ गए क्या, तो मुझे मिला भैया r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर, h से h कैंसिल हो गया, 2/1,
ठीक है, 2/1। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को लिख सकता हूं मैं √2 और नीचे 1 और इसका होल स्क्वायर। तो पावर इज इक्वल टू पावर बराबर, तो R1/R2 मुझे क्या मिल गया, R1/R2 मुझे मिल गया √2/1। तो इनका जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ रेडियस, ये आ रहा है √2:1। ठीक है, √2:1। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, √2:1, ये है ए। बात समझ गए क्या? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट कोन इज, ये स्लैंट हाइट है एक कोन की, एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड स्लैंट हाइट इज 30 डिग्री। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मुझे कोन का वॉल्यूम बताना है। ये इस तरह का एक कोन है, बात समझते रहना, ऐसे, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, इसकी ये स्लैंट हाइट है जो कि 2√3 है, यहां से यहां तक, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड स्लैंट हाइट, वर्टिकल एंड स्लैंट हाइट, वर्टिकल जानते हो क्या, वर्टिकल ये रहा ऐसे, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस, ठीक है, और ये इसका वर्टिकल, अच्छा हाइट, वर्टिकल हाइट, इनके बीच का दे रखा है मुझे 30 डिग्री दे रखा है। बात समझ गए क्या? और ये इसकी हाइट है, इतना मुझे दे रखा है। तो मुझे इस कोन का वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कोन का वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 πr² h। मतलब मुझे रेडियस भी पता होनी चाहिए, हाइट भी पता होनी चाहिए, ठीक है, तब मैं इसका वॉल्यूम निकाल पाऊंगा। अब मेरी बात सुने, इस क्वेश्चन में हम रेडियस और हाइट कैसे निकालेंगे, है ना। रेडियस और हाइट ऐसे निकालेंगे कि ये आपका एक ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ये आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ये आपको एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये R है, ये H है, और ये 2√3 है, ये आपका एंगल है 30 डिग्री। एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो 90 डिग्री ट्राइंगल में काम आता है, राइट एंगल ट्राइंगल में काम आती है। ये अगर कोई एंगल थीटा है ना भाई, तो इसको मैं बेस मानूंगा, ये हाइपोटेनियस मानूंगा, और ये वो सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। बात समझ गए क्या? और थोड़ी सी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आगे समझेंगे बेटा आप। तो परपेंडिकुलर इसमें ये रहा, और हाइट हाइपोटेनियस इसमें ये रहा। बात समझ गए? तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की हेल्प से मैं परपेंडिकुलर मालूम करूंगा। और साइन 30 मैंने साइन थीटा इसलिए लिखा क्योंकि ये एंगल है, तो थीटा की जगह मैं साइन 30 लगाऊंगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा आर है, और हाइपोटेनियस ये 2√3। बात समझ गए क्या? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा √3, है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2r इज इक्वल टू 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू आएगा √3। बात समझ गए क्या? r इज इक्वल टू जब √3 आ गया, तो फिर मैं हाइट नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल लूंगा। क्यों? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर h, है ना भाई। तो मैं h जब निकालूंगा, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, समझ गए, और ये रूट में ये h आ जाएगी। देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये रहा 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, 12 में से गया 3, तो कितना बचेगा भैया, रूट में 9, और √9 की वैल्यू होती है 3, तो h इज इक्वल टू 3 आ गया। बात समझ गए क्या? r इज इक्वल टू √3 आ रहा है। अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल दूंगा, तो मुझे इस कोन का वॉल्यूम चाहिए था 1/3 पाई की जगह लगाऊंगा 22/7 इंटू आर की जगह लगाऊंगा √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे इंटू, और h की जगह लगाएंगे हम 3, तो 3 से 3 कैंसिल। बात समझ गए ना? आंसर मुझे पाई में दिया है, आंसर तो मुझे पाई में ही दिया है, तो पाई की वैल्यू लगाना है, पाई को पाई रखो 22/7 को, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा,
तो आंसर क्या आया 3 पाई, आंसर क्या आया 3 पाई, है ना। वॉल्यूम इसका आ रहा है 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ गए बेटा। अब चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन और कर देते हैं, इसके 20 सवाल आज हम कंप्लीट कर दे रहे हैं ना। तो अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ हेमीस्फीयर, एक कोन, एक सिलेंडर, एक हेमीस्फीयर। आपके पास क्या क्या है, एक कोन है, एक सिलेंडर है और एक हेमीस्फीयर है, ठीक है। इस सवाल को मैं इसी पेज पे सॉल्व कर दूंगा। कोन है, एक आपके पास कोन है, ऐसे करके आइडिया लग जाएगा। एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, और एक आपके पास हेमी स्फीयर है, ऐसा, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। हैव इक्वल बेस एंड हैव इक्वल हाइट। अच्छा, इसका अगर इक्वल बेस है, इसका इक्वल बेस है, इसका इक्वल बेस है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेडियस तीनों की बराबर है, तीनों की रेडियस आर है। और इसकी हाइट इक्वल है, यानी इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है और इसकी भी हाइट h है। मतलब इसकी जो हाइट है वही तो r होती है। देखो हेमी स्फीयर जो होता है, बात समझना, हेमी स्फीयर ऐसा बनता है, इसकी जो रेडियस होती है वही इसकी हाइट होती है, समझ गए ना। तो अगर ये h और r, इसकी हाइट भी सेम है, बात समझ गए, इसकी रेडियस भी सेम है। अच्छा, हमको क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हमें इसके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो ये इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा भैया, कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम, और 1/3, सॉरी 1/3, है ना। और इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा भैया, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा भैया, इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमी स्फीयर का इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, हेमी स्फीयर का। लेकिन हेमी स्फीयर से हम ये कह सकते हैं कि आर बराबर एच होती है, इसकी जो हाइट है ना वो आर के बराबर ही होती है। तो कहने का मतलब हमें ये मिल गया कि आर के बराबर एच है, मतलब मैं एच की जगह आर लगा सकता हूं तीनों जगह, क्योंकि ये सब सेम है। तो 1/3 पाई आर की जगह मैं क्या लगा सकता हूं भैया, आर स्क्वायर ही रहने दो, एच की जगह मैं आर लगा दे रहा हूं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, एच की जगह मैं आर लगा दे रहा हूं, 2/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हेमीस्फीयर आर बराबर एच होता है ना, और यहाँ तीनों का एच बराबर है, इसका मतलब तीनों का रेडियस बराबर है। तो यहाँ देखो निकल के आ रहा है 1/3 पाई, इसमें निकल के आ रहा है 1/3 पाई आर क्यूब, ये निकल के आ रहा है पाई आर क्यूब, और ये निकल के आ रहा है 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं इन तीनों का रेशियो निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/3 रेशियो 1 रेशियो 2/3, ये आ रहा है। अगर मैं 1/3 और ये 1 और 2/3, है ना, इसके नीचे अगर मैं 3 एलसीएम ही ले लूं तो 3 बन जाए 3, है ना, 1 और ये आ जाएगा 3 और रेशियो 2, 1/3/2। तो ये कुछ ऐसे आने वाला है 1/3/2, ये 1/3/2 इस तरह से बन रहा है। कोन, सिलेंडर और हेमीस्फीयर, कोन, सिलेंडर, हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 1/3/2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि इन दोनों का जब रेशियो देखेंगे तो 1/3/1 का मतलब क्या होगा भाई, यही तो होगा ना, 1/3, इधर 3 भाग लगा रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1/3 होगा, मोटी मोटी बात है ना भाई। 1/3 और 2/3 को जब देखेंगे तो ये 1/2 होगा, बात समझ गए क्या। तो 1/3/2, 1/3/2 कहाँ है, 132 सी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं और उनकी द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम, उनकी जो हाइट है वो सेम है, वॉल्यूम इतना दे रखा है दोनों का, इसका एक का इतना है, दूसरे का इतना है। तो मुझे इसके बेस का रेशियो, बेस रेडियाई, उनकी रेडियस का रेशियो बताना है, बात समझ गए क्या।
राइट ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर ये बनाया मैंने, एक सर्कुलर सिलेंडर मैंने इधर बना लिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यानी इनकी जो हाइट है वो सेम है, इसकी हाइट h है और इसकी हाइट भी h है, r इसकी अलग अलग है ना भाई, इसकी r अलग अलग है, ठीक है। यानी इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h मान ले रहे हैं, इसकी r1 है, इसकी रेडियस r2 है, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है पहले वाले का, ये 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका वॉल्यूम दे रखा है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम दे रखा है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बात समझ गए क्या, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भैया, इसका वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी आर तो R1 है, बात समझ गए, ठीक है। ये 16 पाई है, इसका वॉल्यूम जब निकालूंगा तो ये भी तो होगा पाई R2 स्क्वायर एच, और ये मेरे पास 18 पाई है, बात समझ गए क्या। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है भाई, तो R1 स्क्वायर एच बराबर आ गया 16/h, ठीक है। यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18/h, ठीक है। मुझे तो इसके रेडियस का रेशियो निकालना है बस, यानी मुझे तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर करके देख लेता हूं। तो R1 ऊपर क्या है, ये रहा 16/h, और देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 81 है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये 81 है, ठीक है 81, तो R2 क्या हो गया 81/h, बात समझ गए क्या। तो यहाँ पे पहला और चौथा ऊपर जाता है, ये दोनों नीचे रहते हैं, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर मुझे मिलेगा 16/81, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ये 4 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, 4/9 का होल स्क्वायर, मतलब R1 अपॉन R2 मिला 4/9, इसका रेशियो मिल जाएगा R1 रेशियो R2 मिल जाएगा आपको 4:9, ठीक है। तो ये हमें रेशियो निकालना था, वो मैंने निकाल लिया, क्या है 4:9, ए इसका ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अ hollow sphere that has internal and external diameters on 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ कोन, उससे एक कोन बनाया गया। देखो अगर किसी एक फिगर से आप दूसरा फिगर बनाएंगे तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर रहता है, ठीक है। मतलब एक हमारे पास एक होलो स्फीयर है, बात समझ गए क्या, और इसका देखो एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर कितने 14 और 16, ये डायमीटर है, डायामीटर है इसका 14, तो आर हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर, बात समझ गए क्या। यानी इसकी जो इंटरनल है वो 7 सेंटीमीटर है आर, और एक्सटर्नल है वो 16 का आधा कर दूंगा, तो 16 का जब आधा कर दूंगा तो ये 8 सेंटीमीटर है आर, बात समझ गए। अब मैंने एक कोण बनाया, इससे एक कोण बनाया, ठीक है भाई, उसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है, हमें इसकी रेडियस निकालनी है, बात समझ गए क्या, ठीक है। मतलब इन दोनों का वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा, वो मुझे पता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा भैया, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस आर क्यूब, एक्सटर्नल आर क्यूब माइनस इंटरनल आर क्यूब, यही तो होता है। और इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बात समझ गए क्या। तो ये आएगा 4/3 पाई, है ना भाई, आर कितना है इसमें 8, 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, इधर आएगा 1/3 पाई, आर इसमें तो पता ही नहीं है इसका रेडियस, और इसकी हाइट है 16, ठीक है भाई। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों वॉल्यूम कैसे हैं, बराबर ही रहेंगे, ये दोनों वॉल्यूम बराबर रहेंगे, तो 4/3 पाई
तो 8 का क्यूब अगर मैं करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 8 का क्यूब, 8 का हम क्यूब करते हैं तो 512, 512 माइनस 7 का होता है 343। बात समझ गए क्या? बराबर हमको इसके वॉल्यूम के ये बराबर रखना है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। ये वॉल्यूम स्फीयर होलो स्फीयर का है, ये वॉल्यूम कोन का है। बात समझ रहे हैं क्या? ये वाला वॉल्यूम होलो स्फीयर का है, ये वाला वॉल्यूम कोन का है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलो अब क्या करते हैं, जब ये बराबर है तो मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पाई से तो मैं पाई कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो यह 512 में से 343 घटाएंगे तो 4 ये रहा। 512 में से मैंने 343 घटा दिया तो कितने बचेंगे भाई? 12 में से 3 जाएंगे तो 9, यहां बचेगा 0। 10, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 4, 4 में से 3 169 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 16। ठीक है, तो 4 से ये 16 4 बार कट जाएंगे, क्योंकि ये 16 नीचे आएंगे ना इसके। बात समझ रहे? या 4 इधर ले जाऊंगा तो इसके नीचे जाएगा, 16 को भाग लगाएगा। तो एग्जैक्टली अगर ये 4 इधर लाएंगे तो 169/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। बात समझ रहे हैं ना? तो भैया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4 मिल रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू आ गया 13 का आधा होता है 6.5। तो आर इज इक्वल टू 6.5 या 13/2, ये तो रेडियस निकली है। लेकिन मुझे पूछा कि ये फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोन। ओहो अच्छा, मतलब बेस डायमीटर पूछा है ना, तो बेस डायमीटर जो होगा कोन का, वो डायमीटर जो होगा वो 2r होगा, r का दुगना होता है। ये तो r निकाली ना मैंने, लेकिन डायमीटर पूछा है तो ये दुगना होगा। ठीक है, तो डायमीटर पूछा है 2 इंटू आर कर देंगे, तो 13/2 कर दे रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसमें ये आंसर आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो हमें डायमीटर निकालना था, तो बहुत संभल के काम कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस निकाल लिया था मैंने, रेडियस का दुगना करेंगे तभी डायमीटर मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर इसका कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज एग्जैक्टली इंसर्टेड इन अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब मुझे एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जो इंसर्टेड है, जो बंद है किसमें? क्यूब में, 6 सेंटीमीटर उसकी साइड है क्यूब की। अच्छा, देखो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है बेटा। जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, बात समझ गए क्या? जैसे ये क्यूब है, ये इस तरह का क्यूब बनता है, बात समझ गए? इसके अंदर ही मैंने एक स्फीयर रख दिया, इसके अंदर, इसके अंदर अंदर, मतलब इसके अंदर ही स्फीयर रख दिया है, और ये क्यूब के अंदर रखा हुआ है। बेसिकली मान लो, समझो ये क्यूब है, ये 3D में दिखा दे रहे हैं, तो ये ऐसे क्यूब इसके अंदर रखा हुआ है, और ये भी 3D में है। बात समझ गए? ये पीछे भी है। तो क्यूब रखा है एक, सॉरी क्यूब क्यों, मतलब एक वो रखा है स्फीयर, स्फीयर रखा है क्यूब के अंदर। बात समझ गए? और फिक्स है वो। ठीक है, तो और क्यूब की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर सारी होंगी, तो 6 सेंटीमीटर तो सारी होंगी, लेकिन तो फिर इसका मतलब क्या है कि इस क्यूब, इस स्फीयर का डायमीटर तो 6 होगा, और इसकी रेडियस तो फिर मैं कह दूंगा 3 सेंटीमीटर होगी, होगी ना? इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसका डायमीटर भी, डायमीटर ऑफ, अगर मैं कह दूं डायमीटर ऑफ स्फीयर, वो भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये फिक्स रखा हुआ है ना। तो इसकी जो रेडियस होगी स्फीयर की, वो 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमको इस स्फीयर का क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्फीयर को होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर होगा, आर 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। बात समझ गए? 3 से 3 काट दिया, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/7 इंटू 3 3 जा 9, तो 9 8 72, 9 8 72, ये हो गया आपका 79। ठीक है, 792/7।
हम एक काम करते हैं बेटा, हम ये काम करते हैं कि 22/7 जो है पाई की वैल्यू और इसमें पाई में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू नहीं लगाता हूं, मैं इसकी वैल्यू लगाता ही नहीं हूं। मुझे क्या मिल रहा है 4/3 इंटू 22/7 की जगह पाई लगाते हैं और आर क्यूब में 3 है। 3 से 3 कटेगा, 3 3 9 9 चौक 36, तो 36 पाई इसका आंसर आ जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके कुछ और टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।